प्रतिष्ठिता मनो मे वाचि प्रतिष्ठितम् आविराविर्मेधि वेदस्य मवाणिस्थः श्रुतं मे मा प्रहासीः अनेनाधीतेन अहोरात्रान् सन्दधामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् अवतु वक्तारम् ओ शांति शांति शांति। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्ताम् वन्दे गुरुपरम्परां शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं वादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः भगवन्तौ पुनः पुनः भगवन्तौ पुनः पुनः। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहैः ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। जानाम्यहं शिवधीरित्यनित्यम् न हि ध्रुवै प्राप्यते हि ध्रुवं तत्
ततो मया नचिकेतश्चितोऽग्निः अनित्ये द्रव्ये प्राप्तवानस्मि नित्यम् कामस्याप्तिं जगता प्रतिष्ठाम् क्रतोरनन्त्यम् अभयस्य पारम् स्तोमं महादुर्गायं प्रतिष्ठाम् दृष्ट्वा धीर्दृष्ट्वा धृत्या धीरो नचिकेतोऽत्यसाक्षीः तं दुर्दशं गूढमनुप्रविष्टम् गुहाहितं गौवरेष्ठं पुराणम् अध्यात्मयोगादिगमेन देवम् मत्वा धीरो हर्षशोको जहाति एतच्छ्रुत्वा सम्परिगृह्यमर्त्यः एतच्छ्रुत्वा सम्परिगृह्यमर्त्यः प्रवैयधर्म्यं मनुमेतदाप्य प्रवैयधर्म्यम् अणुमेतमाप्य समोदते मोदनीयं हि लब्ध्वा विव्रतगं सद्मा नचिकेतसं मन्ये अन्यत्र धर्मादन्यत्र धर्मान् अन्यत्र स्मात् कृता कृतान् अन्यत्र भूताच्च भव्याच्च यत्तत् पश्यसि तद्वद अन्यत्र धर्मादन्यत्र धर्मात् अन्यत्रास्मात् कृता कृतात् अन्यत्र भूताच्च भव्याच्च यत्तत् पश्यसि तद्वद यदहं योग्यः प्रसन्नश्चासि भगवन् मां प्रति अन्यत्र धर्मान् शास्त्रीय धर्मान् अनुष्ठात् तत्फलान् अन्यत्र शास्त्रीय धर्म अनुष्ठान तत्फलान्
तत्कारकेभ्यश्च पृथक् भूतम् इत्यर्थः। तथा अन्यत्र अधर्मान् विहित अकरणरूपात् पापात् तथा अन्यत्रस्मान् कृतवकृतान् कृतं कार्यम् अकृतं कारणम् अस्मादन्यत्र किंच अन्यत्र भूताच अतिक्रांतान् कालात् भव्याच्च भविष्यतः च तथा अन्यत्र वर्तमानान् कालत्रयेण यत्न परिच्छिद्यते इत्यर्थः। कालत्रयेण यत् न परिच्छिद्यते इत्यर्थः। यद् ईदृशं वस्तु सर्वव्यवहारगोचरातीतं पश्यसि जानासि तद्वद मह्यम्। तो नचिकेता के प्रश्न के उत्तर में 13वें श्लोक में उसके गुरु, उसके सदगुरु यमराज ने श्रुति सम्मत 3 साधनाओं का उपदेश दिया। अन्य उपनिषदों में भी यही साधना पाई जाती है। आत्मा बारे द्रष्टव्य, श्रोतव्य, मंतव्य, निधिध्यासितव्य। तो यमराज बड़े स्पष्ट तौर पे कहते हैं एतत् श्रुत्वा, इसको सुनो। और इस सुनने की साधना को ही कहा गया श्रुत्वा, मतलब श्रवण करना। लेकिन ध्यान रखना, श्रवण आचार्य के प्रसाद से करना। यदि आचार्य के प्रसाद पूर्वक श्रवण नहीं होगा तो तुमको आत्मज्ञान का जो लाभ मिलना चाहिए वो लाभ नहीं मिलेगा। इसलिए भाष्यकार भी बोलते हैं आचार्य प्रसादात। सुनने में आचार्य के प्रसाद को सम्मिलित किया है। अच्छा, फिर बोलते हैं जो सुना हुआ है उसको ऐसा कर लो कि वो तुम्हारा लगने लगे। इसको बोलते हैं मनन करना। अब वह आचार्य का नहीं है, अब वह तुम्हारा मत बन जाएगा जब तुम मनन की साधना करोगे। क्या बोलते हैं? संपरिग्रह्य, सम्यक आत्मभावेन परिग्रह्य उपादाय। तो इसकी साधना करो। उस जो मत को आचार्य ने प्रस्तुत किया वह सुनने पर तुम्हारा अपना मत लगना चाहिए। और सबसे बड़ा धर्म है वो यही है जो उपनिषद धर्म बताया जा रहा है। और अंत में कहते हैं इसके लिए तीसरी साधना है प्रह्वय्य धर्म्यम। तो प्रह्वय्य की बात अपनी हुई, उद्यम में थोड़ा प्रयास करो। किस चीज का? आत्म चैतन्य पृथक्कृत शरीर आदि है। इसकी व्याख्या कल कर चुके। स्वयं से शरीर को व्यतिरिक्त करने के देखने का प्रयास करो। ये कौन सी साधना हो गई? निधिध्यासन। तो 3 साधनाओं का यहां विवेचन किया। अब श्रुति उसी चीज को जो नचिकेता का वर था उसको अन्य रूप में सामने रखती है। भाष्यकार क्या लिखते हैं? यदि अहम योग्य
देखो ये भाष्यकार ने अपनी तरफ से लिखा है, बंद कर दो। यदि अहम योग्य, ये श्रुति में नहीं है, ये कहाँ पे है? भगवान भाष्यकार ने लिखा है। क्या लिखते हैं? यदि मैं योग्य हूं तो, देखो जी, तो क्या साधक की विनम्रता देखो कितनी अच्छी है। यदि मैं योग्य हूं, बोले ऐसा क्यों सोचते हो तुम? तो कितना सुंदर उसका मनन है नचिकेता का। हालांकि गुरु ने, आपने मुझे माना है कि मैं योग्य हूं, लेकिन फिर भी यदि अहम योग्य, यदि मुझे आप लगता है कि मैं आत्मज्ञान को सुनने लायक हूं, क्योंकि आपकी बातों से मुझे ऐसा लगता है कि मैं इस ब्रह्म ज्ञान के योग्य हूं। बोले कैसे लगा? बोले आपने क्या कहा? विव्रतेगम सदमो नचिकेत सम्मन्ये, ये इसकी पंक्ति है। आपने बोला कि मैं ब्रह्म सद्य भवनम, मैं उस ब्रह्म ज्ञान के द्वार पर, महल पर, और यही नहीं उसके द्वार के विव्रत अभिमुखी मूतम, उसके मुख की ओर करके खड़ा हूं। देखो जी, ब्रह्म ज्ञान का जो महल है उस महल के मुख की ओर करके खड़ा हूं, यह आपने ही कहा। तो आपके इस वचन से मुझे लगता है कि आप मुझे अपना योग्य शिष्य मानते हैं। देखो जी, तो नचिकेता के मन में इस आचार्य के प्रसाद को लेने के बावजूद भी क्या है? चित्त में विनम्रता है। अच्छा, एक और सावधानी से देखो आप, हो सकता है कोई योग्य होवे लेकिन आचार्य उस पर प्रसन्न नहीं है, यह भी कॉम्बिनेशन हो सकता है। जैसे कि अब कभी देखने पे लगता है एकलव्य योग्य तो था ही, लेकिन आचार्य का प्रसाद उसके साथ सम्मिलित नहीं था। तो ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। योग्यता होना अलग है और आचार्य की प्रसन्नता को प्राप्त कर लेना अलग है। बोले ये आप कहां से कह रहे हैं? देखो ये वाक्य यहां लिखा है, यदि अहम योग्य, और योग्यता से ही काम चल जाता तो दूसरा शब्द भाष्यकार के लिखते प्रसन्नश्च, च मतलब और। मैं योग्य हूं वो तो ठीक है, लेकिन आपकी प्रसन्नता उससे ज्यादा मुझे चाहिए। योग्यता तो मैं आपकी प्रसन्नता से प्राप्त भी कर लूंगा। पकड़ में आ रहा है दोनों? यदि आप प्रसन्न हैं तो मैं प्रसन्नता से योग्यता को प्राप्त कर सकता हूं, लेकिन मैं योग्य हूं और आप मुझ पर प्रसन्न होंगे ऐसा जरूरी नहीं है। तो वो कितनी सुंदर पहली पंक्ति लिखते हैं, यदि अहम योग्य प्रसन्नश्चास्मि। यदि आप सद्गुरुदेव, आपको ऐसा लगता है कि मैं योग्य हूं और योग्य होने के साथ भगवान माम प्रसन्नश्चास्मि, आप मेरे ऊपर क्या हैं? प्रसन्न हैं। तो मैं आपसे वही प्रश्न पूछना चाहता हूं, लेकिन अब मैंने अपने उस प्रश्न को थोड़ा और स्पष्ट करा है। देखो जी, उसी प्रश्न को मैंने बड़ा स्पष्ट किया है। तो अभी तक के 13 मंत्रों में, ये जो दूसरी वल्ली आपने पढ़ी, अभी तक के इन 13 मंत्रों में उसके वैराग्य की प्रशंसा की है, उसके वर्ण का अभिनंदन किया है, उसकी श्रद्धा का स्वागत किया है। ये कहां तक हुआ? 13 मंत्रों में। वर्ण का अभिनंदन किया है, उसकी योग्यता, उसके लिए प्रशंसा की है, उसकी श्रद्धा को बताया गया है, और
वर्ण में आने वाले विघ्नों का भी संकेत किया है। इन्हीं 13 मंत्रों में विघ्नों के अलावा हमको कौन सी साधना करनी चाहिए यह भी निरूपण किया है। इसलिए 13 मंत्र तक आपके दिमाग में सार आ जाना चाहिए। 13 मंत्र तक उसके वर्ण का, उसके वैराग्य का, उसके विवेक का, उसकी श्रद्धा का प्रशंसा किया है, समर्थन किया है। पहला एक विषय ये रहा। दूसरा, आत्मज्ञान की प्राप्ति में क्या बाधाएं हैं वह भी रखा है। तीसरा, उस आत्मज्ञान के लिए कौन सी साधना करनी चाहिए, एक तीसरा विषय ये रखा है। और 14वें मंत्र में आकर सीधा सीधा यमराज से फिर से नचिकेता प्रश्न करता है, क्योंकि 13वें मंत्र पे उसको आके यह बात स्पष्ट हो गई। क्या चीज? कि मैं आचार्य की प्रसन्नता और योग्यता को जीतने में समर्थ रहा, आचार्य के चित्त में वात्सल्य भाव पैदा करने में मैं समर्थ रहा। इसलिए आप देखेंगे ऐसा पढ़ने पर लगता है कि बीच में जब नचिकेता ने मंत्र बोला था, उस बोलने के बाद से नचिकेता ने अब तक कुछ नहीं बोला है। और बोल कौन रहा है? यमराज। इस 14वें मंत्र में आकर, भाई वो जो मंत्र था वो कौन सा था आपका? 20वां मंत्र था पहली बल्ली का। और पहली बल्ली के 20वें मंत्र के बाद दूसरी बल्ली के 13 मंत्र तक भाषण किसने किया? यमराज ने। जब इतनी प्रशंसा, इतना वर्ण, और उसको लगता है कि आचार्य के चित्त में मैंने वात्सल्य भाव को पैदा कर लिया, अब फिर से वह नचिकेता आचार्य के सम्मुख अपने प्रश्न को क्या करता है? दोहराता है। और दोहराने के पहले, यदि हम योग्य प्रसन्नश्चास्मि भगवन, हे भगवन, हे मेरे भगवान, आप यदि मेरे को योग्य समझते हैं, मुझ पर प्रसन्न हैं, तो माम प्रति, मेरे लिए ये जो प्रश्न है मेरा, उसके उत्तर को कहिए। क्या प्रश्न है? अन्यत्र धर्मात्, मुझे वह वस्तु कहिए गुरुदेव जो धर्म से अलग होवे। अब देखो, पहले मंत्र से एकदम अलग जा रहा है। पहला मंत्र क्या था? याद हो गया? येयम प्रेते विचिकित्सा मनुष्य अस्तित्व के नायम अस्तित्व के। सर सोच रहा है, बंद करो किताब बंद करो, बोलो मंत्र। कितने मंत्र नहीं याद हुआ? किस काम के हो फिर? एक भी मंत्र नहीं याद हो पाता, इसलिए किताब नहीं देखना है। आपकी आवाज नहीं आ रही थी, मंत्र तो याद करना चाहिए ना। फिर दिन भर करा क्या फिर कल परसों में? फिर से क्या? येयम प्रेते विचिकित्सा मनुष्य अस्तित्व के नायम अस्तित्व के एतत् विद्याम अनुशिष्टस्त्वयाहम वराणामेश वरस्तृतीय। ये मेरा तृतीय वर है। इसी तृतीय वर को, ये भी अब आपको याद हो जाना चाहिए। कौन सा? 14वां मंत्र। ये भी एक बार साथ में बोलिए, अन्यत्र धर्मात् अन्यत्र अधर्मात्। तोड़ तोड़ के पढ़िए तो दिमाग में घुसना चाहिए। जब ब्रेन में घुस जाएगा, इसका प्रतिबिंब पड़ जाएगा, तो आपको सदैव याद रहेगा। अन्यत्र धर्मात् अन्यत्र अधर्मात् अन्यत्र अस्मात् कृता कृतात् अन्यत्र भूताच्च भव्याच्च यत्तत् पश्यसि तद्वद। ये भी मंत्र पूरा, ये अब इसी मंत्र पर पूरा कठोपनिषद चलेगा। क्या प्रश्न है? आप मुझे वह तत्व कहिए जो धर्म से अन्यत्र है। बोले बड़ी बात है,
धर्म से जो उल्टा होगा, धर्म के अन्यत्र जो बचेगा वो क्या बचेगा? अधर्म बचेगा। बोलते ना ना ना, अन्यत्र अधर्मात्, मुझे धर्म से भी अलग चाहिए, मुझे अधर्म से भी अलग चाहिए। ओहो, सोचो आप क्या हो सकता है? धर्म भी ना होवे, अधर्म भी ना होवे। यही नहीं, अन्यत्र अस्मात् कृत अकृतात्, जिसको कुछ करना पड़े, जिसको कुछ न करना पड़े, वो दोनों से अलग हो। वह कृत से भी अलग होवे और वह अकृत से भी अलग होवे। इसको ऐसा तोड़ना, जो कृत से भी अलग होवे, जो अकृत से भी अलग होवे। यही नहीं, अन्यत्र भूताच भव्याच, जो भूत संबंधी न होवे, जो भविष्य संबंधी न होवे, और जोड़ लो, जो वर्तमान संबंधी भी न होवे, वो बोलिए, वो बोलिए। अब देखो, अब प्रश्न दिमाग में घुस जाए। धर्म से अलग, अधर्म से अलग, कृत से अलग, अकृत से अलग, भूत से अलग, भविष्य से अलग, वर्तमान से अलग, जो है। तो बोले है कुछ? बोले वो है, और है ही नहीं है ही नहीं वो। आप उसको साक्षात देख रहे हैं। क्या निष्ठा है आचार्य के प्रति। यत् तत् पश्यसि, पश्यसि त्वं पश्यसि, मुझे स्पष्ट दिख रहा है कि आप उस तत्व को देख रहे हैं। यत् तत् पश्यसि, और पश्यसि के बाद बोलता है जो आप देख रहे हैं तद वद, वो मुझे बोल दीजिए कि आप किसको देख रहे हैं। प्रश्न समझ में आ गया खूब अच्छे से। तो आप देखो नचिकेता की निष्ठा आचार्य के प्रति कितनी है। वो कहता है कि मैंने जो पूछा है, मुझे ये स्पष्ट दिख रहा है कि आप उस तत्व को क्या कर रहे हैं, देख रहे हैं, और जो तत्व को देख रहे हैं उस तत्व को मुझसे कहिए। देखो भाष्य देखिए। यदि अहम योग्यः प्रसन्नश्चास्मि भगवन् माम प्रति, इतना तो स्पष्ट हो गया ना। यदि मैं योग्य हूं, मैं प्रसन्न हूं, तो प्रति मतलब मेरे प्रति, मेरे लिए कहिए। क्या है? अन्यत्र धर्मात्। तो भाष्यकार ने पहले धर्म से अलग है, इसका मतलब क्या है? धर्म से अलग मतलब क्या पूछना चाहता है? तो भाष्यकार कहते हैं अन्यत्र धर्मात् शास्त्रीय धर्म अनुष्ठानात्। देखो धर्म का अर्थ क्या किया है? शास्त्रीय धर्म अनुष्ठानात्। शास्त्रीय धर्म अनुष्ठानात् का अर्थ क्या हुआ? शास्त्रीय विहित कर्म। शास्त्र, देखो एक तो अविहित तो हुआ ही, उल्टा जो शास्त्र ने बचाया है उसका जो विहित है, जो करने योग्य है। तो धर्म का अर्थ क्या हुआ? शास्त्रीय विहित कर्म। बन गया? स्पष्ट हो गया ये? तो बोले इसमें और क्या क्या आता है? तो बोलते हैं धर्म के अंतर्गत तीन चीजें आती हैं। धर्म शब्द कहने से तीन चीजें आती हैं। शास्त्रीय विहित कर्म पहला, तत् अनुष्ठानात् पहला, उसका अनुष्ठान करना शास्त्रीय कर्मों का। दूसरा, तत्फलात्, उस शास्त्रीय विहित कर्मों के अनुष्ठान के परिणाम स्वरूप एक फल की उत्पत्ति होगी। तो धर्म में दूसरा क्या आ गया? शास्त्रीय कर्मों का फल। तीसरा, फलात् तत् कारकेभ्यः, उस शास्त्रीय विहित अनुष्ठान को करने में प्रयुक्त कारक। कितनी चीजें होंगी?
3। कौन कौन सी? पहला तो शास्त्रीय विहित कर्म, पहला। उस शास्त्रीय विहित कर्म करने में क्या हो गया? मिलेगा फल। तो दूसरा हो गया फल, और तीसरा क्या हो गया? कारक। स्पष्ट हो गया? पहला अनुष्ठान, दूसरा फल, तीसरा कारक। कारक मतलब उसको करने में जिन चीजों ने क्या की? मदद की। भाई एक भी शास्त्रीय कर्म करने में बहुत सारे कारकों की क्या चाहिए होती है? तो कर्ता चाहिए, तो करण चाहिए, तो अपादान चाहिए, तो संबंध चाहिए, तो अधिकरण चाहिए, बहुत सारी चीजें चाहिए। तो शास्त्रीय कर्म के अनुष्ठान में जो करण मौजूद होते हैं, जिनकी वजह से आप ये शास्त्रीय धर्म कर पाते हैं, वो क्या हो गए? करण। तो ये स्पष्ट हो गया। अब धर्म से अन्यत्र मतलब क्या हो गया? किन चीजों से? तो एक एक चीज बोलना आना चाहिए। मुझे शास्त्रीय विहित कर्म मत बताइए। ओह, मुझे शास्त्रीय विहित कर्म का फल मत बताइए। ओह, मुझे शास्त्रीय विहित कर्म में प्रयुक्त कारकों को मत बताइए। ये मिला के अब शब्द क्या बना? अन्यत्र धर्मात्। पकड़ में आ रहा है क्या प्रश्न है? शास्त्रीय धर्म के अनुष्ठान मुझे मत बताइए। मेरा जो प्रश्न है वो इससे अतीत है। क्या इस धर्म से व्यतिरिक्त कोई तत्व है? अन्यत्र धर्मात्, एक ही शब्द ले रहे हैं अभी। अन्यत्र धर्मात्, क्या इसके अतिरिक्त कुछ है कि नहीं है? किसके अतिरिक्त? धर्म के अतिरिक्त। धर्म में कितनी चीजें आ गई? 3। विहित कर्मों का अनुष्ठान, विहित कर्मों से मिलने वाला फल, और फल में प्रयुक्त होने वाले कारक। स्पष्ट हो गया? क्या इन तीनों से विहित कुछ है? तो मुझे अन्यत्र धर्मात्। पहला स्पष्ट हो गया। अच्छा, दूसरा अन्यत्र अधर्मात्। देखो, पृथक भूतम इत्यर्थ, इससे कोई पृथक है क्या अन्यत्र धर्म से? अन्यत्र अधर्मात् तथा। अब अन्यत्र अधर्मात् इसी का उल्टा कर लो। जो धर्म है उसका उल्टा कर लो। धर्म और अधर्म की श्रेणी में वह चीज नहीं आनी चाहिए। हमारे दिमाग में क्या है? या तो धर्म है या तो अधर्म है, या तो धर्म है या तो अधर्म है। मुझे वो बताइए जो इस अधर्म की श्रेणी में भी हो गया। अन्य भाष्य देखते जाइएगा। तथा अन्यत्र अधर्मात्, तथा भाष्यकार ने अधर्मात् पे नहीं लिखा। उनका जो धर्म समझ में आ गया वो अधर्म को भी क्या कर लेगा? समझ लेगा। स्पष्ट हो गया? अब दूसरा पद आ जाइए। अन्यत्र अस्मात् कृता कृतात्। कृतम मतलब कार्यम। जो कार्य है उससे इतर चीज बताइए। ऐसी चीज बताइए जो कभी कार्य न बने। बोले अच्छा भाई, तो वो तो कारण ही बचेगा। बोले अन्यत्र अकृतात्। अकृतात् मतलब कारणम। मिल गया? कृतम मतलब कार्यम, अकृतम मतलब कारणम। इसका मतलब मुझे कार्य मत बताइए और मुझे कारण भी मत बताइए। मुझे ऐसे तत्व का उपदेश कीजिए जो कार्य और कारण की परंपरा से अन्यत्र हो गए। ये स्पष्ट हो गया सबको प्रश्न? अन्यत्र धर्मात्, अन्यत्र अधर्मात्, अन्यत्र अस्मात् कृत अकृत। कृत मतलब कार्यम, अकृत मतलब कारणम। वो न तो कार्य होवे न तो वो कारण होवे। किंच अन्यत्र भूताच्च। भूत का अर्थ क्या? भूत भाष्यकार कहते अतिक्रांतात कालात, जो बीत चुका है
उसको क्या बोलते हैं? भूत। भव्याच तो बोलते हैं जो आने वाली चीजें हैं उसको क्या बोलेंगे? तो कुल मिला के मुझे तो ये बताइए, कालत्रयेण यन न परिच्छिद्यते इत्यर्थः। देखो हो गया, ऐसी चीज बताइए जो तीनों कालों में न आती होवे। मिल गया। किसका अर्थ हो गया ये? अन्यत्र भूताच भव्याच। जो कालत्रयेण यद न परिचित, जो कालातीत है, न तो भूत है, न तो वर्तमान है, न तो भविष्य है, इस भूत भविष्य और वर्तमान से भी अन्यत्र है। क्या बोले? कालों का भी बाप है। जब काल नहीं था तो भी वो था। वो कौन है? जिसको कि काल लपेट नहीं सकता, जिसको कि काल स्पर्श भी नहीं कर सकता। उल्टा जब काल पैदा भी नहीं हुआ था तो भी वो था। इस प्रश्न से ही समझ में आ जाता है कि नचिकेता को बहुत ज्ञान पहले से, पूर्व जन्म में ही ये ज्ञान को क्या कर चुका है? प्राप्त। क्योंकि ये प्रश्न आदमी पूछ ही नहीं सकता ऐसे। मिल गया। अभी पूरा श्लोक समझ में आ गया। बचा क्या? यद तत्पश्यसि, यद ईदृशम वस्तु, यद ईदृशम वस्तु सर्वम व्यवहार गोचर अतीतम। मांडूक्य की भाषा में बोलेंगे अव्यवहार्यम। जो व्यवहार से भी अतीत हो। व्यवहार की बातें मत बताइए, हो चुका व्यवहार पूर्व मीमांसा में। मुझे व्यवहार की बातें नहीं चाहिए। यद व्यवहार गोचरम अतीतम, जो इस व्यवहार से भी अतीत है, अतिक्रांत है। यद पश्यसी, पश्यसी को अर्थ क्या बोलते हैं भाष्यकार? जानासी। आप जानते हैं। क्या बात कहता है? आप जानते हैं। यद वद, जो जानते हैं वो मेरे लिए, यद वद मह्यम, वो मेरे लिए क्या कीजिए? बोलिए। स्पष्ट हो गया? इसमें कुछ रह जाता है? अन्यत्र धर्मात्, अन्यत्र अधर्मात्, अन्यत्र अस्मात्, कृता कृतात्, अन्यत्र भूताच्च भव्याच्च यत् तत्पश्यसि तद्वद। जो धर्म और अनुष्ठान और फल और कारकों से अलग है, जो कार्य और कारण से अलग है, जो तीनों कालों में नहीं आता, जो तीनों व्यवहारों से अतीत है, ऐसे अब व्यवहार्य तत्व को आप देख रहे हैं, उसको मुझे क्या कीजिए? बोलिए। स्पष्ट हो गया ये प्रश्न? ये हो गया आपका प्रश्न। आप देखो यमराज इसका क्या उत्तर देते हैं। देखो, सर्वे वेदा यत् पदमामनन्ति, सर्वे वेदा यत् पदमामनन्ति, तपांसि सर्वाणि च यद्वदन्ति, यदीक्षन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति, तत्ते पदं संग्रहेण ब्रवीमि। ओमिति तत् सर्वे वेदा यत् पदमामनन्ति, तपांसि सर्वाणि च यद्वदन्ति, यदीक्षन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति, तत्
तत्ते पदम संग्रहेण ब्रवीमि। ओमिति एतत् सर्वे वेदाः यत् पदं पदनीयं गमनीयं अविभागेन अविरोधेन आमनन्ति प्रतिपादयन्ति तपांसि सर्वाणि च यद्वदन्ति यत्प्राप्ति अर्थानि इत्यर्थः। यदीक्षतः ब्रह्मचर्यं गुरुकुलवासलक्षणम् अन्यथा वा ब्रह्म प्राप्त्यर्थं चरन्ति तत्ते तुभ्यं पदं यद् ज्ञातुम् इच्छसि संग्रहेण ब्रवीमि ओम इति एतत्। इति एतत् पदं यद् बुभुत्सितं त्वया तत् एतद् ओम इति ओम शब्दवाच्यम ओम शब्द प्रतीकम च। लिए क्या बोलते हैं? सर्वे वेदाः यत् पदम आमनन्ति। पद के दो अर्थ हैं। जहां पहुंचा जाए वह भी पद है और जिससे पहुंचा जाए वह भी पद है ना। इसको भी इसीलिए क्या बोलते हैं? पद, क्योंकि इसके जरिए से, तो ये क्या हो गया? करण हो गया। जहां पहुंचा जाए, जिसमें पहुंचा जाए, उसको भी क्या बोलते हैं? पद हो गया। तो जिसके जरिए से पहुंचा जाए वह भी पद है, जिसमें पहुंचा जाए वह भी पद है। सर्वे वेदाः यत् पदम आमनन्ति। देखो सर्वे वेदाः यत् पदम, भाष्य देखिएगा, सर्वे वेदाः यत् पदम पदनीयम गमनीयम अविभागे आमनन्ति यत् प्रतिपादयन्ति। देखो जी, जो जितने वेद हैं, ये कौन बोल रहा है? देखो यमराज इसका उत्तर देते हैं। देखो, और उसको ऐसे समझिए, इसमें यमराज उत्तर देते समय पहले ही उस पद का क्या करते हैं? परिचय दे देते हैं। कोई रहस्य नहीं बनाते, बोलते हैं वो क्या पद है? ओम इति एतत्, बस खत्म। उत्तर भी दे दिया। ब्रवीमि मिला, ब्रवीमि मैं तुमसे बोलता हूं। क्या है वो पद? ओम इति एतत्। वह जो पद तुम पूछना चाह रहे हो, जो तत्व तुम पूछना चाह रहे हो, वह ओम है। चलो खत्म। प्रश्न का उत्तर भी। ये ओम कौन हुआ फिर? अन्यत्र धर्माद अन्यत्र अधर्माद अन्यत्र अस्मात् कृताकृतात् अन्यत्र भूताच्च भव्याच्च यत्तत् पश्यसि, ये तद्वद, ये वही है, ये ओम है। लेकिन बोले तुम समझ नहीं पाओगे भी, तो मैं तुम्हें समझाता हूं। इसी पद की प्राप्ति के लिए सर्वे वेदाः यत् पदम पदम आमनन्ति प्रतिपादयन्ति, ये जितने वेद हैं, जो भी उपनिषद हैं, इसी ओम का ही क्या करते हैं? प्रतिपादन करते हैं, प्रतिपादयन्ति। सभी वेद उपनिषद इसी पद का क्या करते हैं? प्रतिपादन, इसी को बताते हैं। गमनीयम, इसी को पहुंचने का रास्ता सब लोग बताते हैं कि इस ओम के पद तक कैसे पहुंचा जाए। स्पष्ट हो गया ये पहला पद। दूसरा, तपांसि सर्वाणि च यद् वदन्ति यत् प्राप्त्यर्थम। जो लोग तप करते हैं, सर्वाणि च यद् वदन्ति, जो तपस्या भी की जाती है, उस तपस्या का उपदेश, उस तपस्या का उद्देश्य भी कौन होता है? वो यही है। कौन? ओम। ये भी स्पष्ट हो गया।
ये जितने लोग तप कर रहे हैं, इन तप के जरिए से व्यक्ति को चाहिए क्या? बोले ये वही चाहिए। क्या चीज? ओम। अच्छा, यही नहीं, इसी पद की प्राप्ति के लिए लोग ब्रह्मचर्यम चरंती। ये शब्द यहां पे अच्छे से समझ लीजिए। समाज में जो रूढ़िवादी अर्थ है ब्रह्मचर्य का, वह है वीर रक्षण। लेकिन एक और सिद्धांत दे, जो समाज में रूढ़ार्थ है वह शास्त्र भी वो कहे ऐसा जरूरी नहीं है। जो समाज में रूढ़ार्थ अर्थ होवे वो शास्त्रीय अर्थ होवे ऐसा जरूरी, और हम लोगों ने क्या करके सुन के रखा है? वो रूढ़ी अर्थ सुन के रखा है। जनरली यदि ब्रह्मचर्य की बात की जाए तो आदमी को क्या लगता है? जिसने विवाह न किया हो। शास्त्र इसको ब्रह्मचर्य नहीं कहता। देखो, विवाह करना या विवाह न करना ये ब्रह्मचर्य का लक्षण नहीं है। कितनी अच्छी बात है। देखो आप बोले ये भी है, लेकिन ये मुख्यार्थ नहीं है इसका। तो देखो, उपनिषद खुद आपको बताती है ब्रह्मचर्य का अर्थ क्या है। इसको अंडरलाइन कीजिएगा। कम से कम आप जितने लोग हैं तो समझें क्या कहा जा रहा है। ब्रह्मचर्य का अर्थ है गुरुकुल वास लक्षण। मिल गया? गुरुकुल वास लक्षणम अन्य, अपनी शक्ति को बचाने का जरिया है। अच्छा देखो, कहां होगा ये? बोले जब व्यक्ति गुरुकुल में वास करता है, ऐसे जीवन को ब्रह्मचर्य जीवन कहते हैं। ये ब्रह्मचर्य का अर्थ है। आपके जो बच्चे हैं वो भी जब स्कूल कॉलेज और किसी गुरु के सम्मुख रहे हैं, अब तो वो वातावरण ही नहीं है ऐसा, तो वो जो कहा जाता है गुरुकुल वास को ब्रह्मचर्य कहा जाता है। पकड़ में ना कि विवाह कर लिया तो बोले नहीं है, ऐसा नहीं है। ऐसा होता तो इतने ऋषि मुनियों ने कैसे प्राप्त कर लिया सब? पकड़ में ये नहीं कि जिसने विवाह न किया हो वही इस पद को प्राप्त करेगा। ना ना, हर व्यक्ति इस पद को प्राप्त कर सकता है। आप तो देख ही रहे ना, धर्म से भी अलग है, अधर्म से भी अलग है। मुझे याद आता है बहुत पहले, अब मैंने किससे सुना, स्वामी जी से, किसी संत से, भागवत में, कि शुकदेव जी और व्यास जी का ये संवाद था कि इस पद की प्राप्ति के लिए। तो शुकदेव जी बोलते हैं, क्या यह पद ब्रह्मचर्य से प्राप्त होगा? ऐसा उनका पहला ऑप्शन था। तो बोलते हैं यदि ब्रह्मचर्य से प्राप्त होता तो जो लोग बीच के लोग हैं, जिन्होंने कोई विवाह नहीं किया है, और जिन्होंने विवाह, चलो ऐसे ही लिख लो, जिन्होंने विवाह ही नहीं किया है, क्या उनको ये पद की प्राप्ति हो गई? बोलते हैं तो ये तो ब्रह्मचर्य से तो नहीं हुई, खाली विवाह करने से तो नहीं। बोले दूसरा आ जाते हैं, गृहस्थ से, तो क्या सब गृहस्थ को इसकी पद की प्राप्ति हो गई? बोले गृहस्थ की भी नहीं हुई। तीसरा, ये जितना वानप्रस्थी लोग हैं इनसे प्राप्त हो गई। क्या जितने सन्यासी हैं सब सन्यासी को भी प्राप्त हो गया? देखो, इसका मतलब इसका लेना देना न ब्रह्मचर्य से है न गृहस्थ से है, न यहां तक कि ये कट्टरता छोड़नी पड़ेगी, जाति से भी कतई नहीं है। ये जो रैदास हुए, कबीर हुए जी, इन लोगों ने, तुकाराम जी हुए, अब बहुत सारे शूद्र जाति के लोगों ने प्राप्त किया वहां। क्योंकि ध्यान रखिए, जब चर्चा होती है, जब आप उस दिन कर रहे थे शिव पुराण में, हमने ब्राह्मण का अर्थ क्यों लिया जाति में? जिसकी ब्रह्म को जानने की इच्छा है वो व्यक्ति ब्राह्मण।
ये अर्थ करेंगे तो सबको स्वीकार होगा और सबके लिए साधना भी बनेगी। जो उस ब्रह्म को जानने की, ब्रह्म को जानने की इच्छा रखता है, उसको क्या बोलेंगे? ब्राह्मण। यही देखो आप भगवान देखो, भगवान तो और आपके उसमें जाते हैं, बोले पंडित बोले कोई जाति का पंडित नहीं। पंडित बन के बैठे हो और शोक से ग्रस्त जीवन, काहे के पंडित हो? जहां शोक नहीं है वो पंडित है। तो एक विभाग सदैव याद रखना चाहिए, आध्यात्मिक चर्चा जब भी होवे तो वहां ब्राह्मण का अर्थ कभी जाति से कतई नहीं लेना चाहिए। स्पष्ट हो गया? जहां धर्म की चर्चा आवे, धर्म की चर्चा मतलब अनुष्ठानात्मक, तो अब विवाह कराना है तो विवाह कौन कराएगा? ब्राह्मण कराएगा। बन गया? आपसे जो पूजा पाठ करनी है वो किसी अन्य वर्ण का, ये वो कौन सा निकाला वो अगाध, ये फालतू की बातें कि उसको बना दिया, वो खुद ही नहीं डरता रहता है। एक मुझे किसी दूसरे शहर में मिले गायत्री परिवार के, बोले महाराज जी कराते तो सब जगह हैं क्योंकि हमारे यहाँ कहा गया है, लेकिन मन में वह जो उदात्त भावना आनी चाहिए वो यही नहीं। बोले आपको अंतरंग, बोले एक बात बताऊं, जब हमारे यहां विवाह होता है तो हम ब्राह्मण को बुलाते हैं, ले बोले संतोष नहीं होता। जो धर्म की चर्चा है वहां ब्राह्मण मतलब जाति से ब्राह्मण, स्पष्ट है। लेकिन जैसे आध्यात्मिक व्यक्ति साधना पर्पज में लेना, कभी भी साधना के लिए, ब्रह्म को जानने के लिए, शिव को जानने के लिए, उस पद की प्राप्ति के लिए, तो ब्राह्मण का अर्थ क्या हो गया? साधकः इत्यर्थः। बन गया? अध्यात्म में ब्राह्मण का अर्थ क्या हुआ? साधक। अच्छा, बोले आप कहां से कह रहे हैं? देखो, और मुंडक उपनिषद, मुंडक उपनिषद में ब्राह्मण जो है उसके लिए क्या कहा गया? बोले जाति से नहीं। क्या है अर्थ? वो मंत्र बोलो, मुंडक का वो मंत्र बोलिए। वैराग्य के लिए। अरे कई बार कोट कर चुके इस मंत्र को। हाँ पूरा बोलो। हाँ, अब ब्राह्मण का अर्थ क्या करोगे? आया? जाओ लोगों की परीक्षा करो। किसको कहा ये? ब्राह्मण मतलब साधक, न कि जाति वाला अर्थ। ये सावधानी रखनी है, वरना आपसे लोग बिदक जाएंगे। बोलेंगे नहीं, लेकिन आपके सामने नहीं बोलेगा व्यक्ति, बट बोलेगा इस व्यक्ति से चर्चा करने से कोई फायदा, क्योंकि ये निष्पक्ष नहीं है। इसलिए विभाग और अपने को भी स्पष्ट रखना चाहिए, तभी आप में विश्वास है। श्रुति सम्मत अर्थ करना है ना, अपने हमको जो अच्छा लगता है वो अर्थ नहीं करना है, श्रुति जो कह रही है वो अर्थ करना है। स्पष्ट हो गया? तो देखो आप क्या बोलते हैं, ब्रह्मचर्य का कतई ये अर्थ नहीं है वीर रक्षण, ये गौण अर्थ है। भाष्यकार ने क्या अर्थ किया इसको सदैव याद रखे, ब्रह्मचर्यकम गुरुकुल वास लक्षणम। और ये तो स्पष्ट बात है कि जब गुरु के पास में रहोगे, पठन पाठन करोगे, तो अपनी इंद्रियों का संयमन स्वयं ही हो जाएगा। बन गया? अच्छा, दूसरा भी अर्थ करते हैं, वाह। देखो क्या भाष्यकार की, देखो शार्पनेस कितनी है, किसी शब्द में भेद नहीं रहने देते। लक्षणम अन्यत वा ब्रह्म प्राप्त्यम, ब्रह्म प्राप्ति अर्थम चरंती तत्ते। जो भी ब्रह्म की प्राप्ति के लिए जो भी चलता है, जो भी साधना करता है, वह सबका सब क्या कहा जाएगा? ब्रह्मचर्य। कोई तप करे, कोई अध्ययन करे, कोई दान दे,
कोई जो तपस्या करनी वो करो, वो सब की सब किस में आ जाएगी। क्योंकि भाष्यकार क्या लिखते हैं, इसको याद रखना, ब्रह्म प्राप्त्यर्थम, प्राप्ति किसकी करनी है इसको, ब्रह्म। भाई ज्ञान एक मार्ग है, अन्य लोग भी तो कई अन्य मार्गों का क्या करते हैं, तो उनका तिरस्कार तो नहीं कर सकते। तो जो भी जिस मार्ग से चल रहा हो, जैसे कि अभी आप शिव पुराण में देख रहे थे उस दिन, वो जो इतना सारा सब वो कर रहा था, वो किसके लिए कर रहा है, वो शिव पद की प्राप्ति, शिव पद की प्राप्ति। तो शिव पद की प्राप्ति के लिए जो भी किया जाएगा वो सब क्या आ जाएगा, वो ब्रह्मचर्य आ जाएगा। बन गया। तो इसलिए दूसरा अर्थ क्या करते हैं, ब्रह्म प्राप्त्यर्थम चरंती तत्ते तुभ्यम पदम। अभी पूरा खुल गया, सर्वे वेदाः यत्पदमामनन्ति तपांसि सर्वाणि च यद्वदन्ति यदीक्षन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत्ते पदम तत्ते तुभ्यम पदम यद ज्ञातुमिच्छसु, जो तुम जानना चाहते हो, संग्रहेण संक्षेपतः ब्रवीमि, मैं तुमको वो क्या कहता हूं, बहुत संक्षेप में कहता हूं। वो उसका नाम है ओम इति एतत्। बोलते हैं ओम इति एतत् तद एतत् पदम यद बुभुत्सितम त्वया। बुभुत्सितम समझ गए। देखो जिसमें पीने की इच्छा है उसको क्या बोलते हैं, पिपासु। जिसमें खाने की इच्छा है उसको क्या बोलेंगे, हाँ अरे हाँ बुभुक्षु। जिसको तैरने की इच्छा है तितीर्षु। तितीर्षु। जिसमें पीने की इच्छा है पिपासु। तो इसी तरीके से इसमें बोलते हैं जिसमें जानने की इच्छा है बुभुत्सु। तो तद एतत् पदम यद मिला है बुभुत्सितम, जो तुमने जानने की इच्छा की है, त्वया मैंने नहीं की है, तुमने की है, मैं तुमको वो पद बोलता हूं। यद एतद ओम इति ओम शब्दवाच्यम, वो क्या है, वो ओम शब्द है। प्रतीकम च, देखो जी स्पष्ट हो गया। वो कौन है, उत्तर दे दिया ओम। हम देखो जरा ओम का वर्णन। एतद्देवाक्षरं ब्रह्म एतद्देवाक्षरं परम् एतद्देवाक्षरं ज्ञात्वा यो यदीक्षसि तस्य तत् एतदालम्बनं श्रेष्ठम् एतदालम्बनं परम् एतदालम्बनं ज्ञात्वा ब्रह्मलोके महीयते एतद्धि एव अक्षरम ब्रह्म। देखो दो ऐसा समझना, जब हम ईश्वर की मूर्ति को देखते हैं तो हम क्या बोलते हैं, ये भगवान की मूर्ति है। ये नहीं बोलते, हम क्या बोलते हैं, ये भगवान है। तो पकड़ में है कितना अंतर आ गया। ये भगवान की मूर्ति है और ये कहना कि ये कौन है, ये भगवान है। इसमें अंतर समझ में आ रहा है। यमराज कहते हैं ओम कोई प्रतीक मत समझना, एतद ही अक्षरम ब्रह्म, ये साक्षात का साक्षात ब्रह्म है।
न कि ब्रह्म का प्रतीक है। अंतर देखना, सावधानी। ब्रह्म के प्रतीक कहने से भी थोड़ी दूरी बन जाती है। तो कहते हैं एतद ही एव अक्षरम ब्रह्म, ये साक्षात कौन है? ये साक्षात ब्रह्म है। एतद ही एव अक्षरम परम, यही परम है। और जो एतद ही एव अक्षरम ज्ञात्वा, जो तुम जानना चाहते हो वो यही है। कौन? ये ओम। यही नहीं, एतदालंबनम श्रेष्ठम, इसका आलंबन ही सबसे श्रेष्ठ है। एतदालंबनम परम, इसका ही आलंबन परम है। एतद आलंबनम ज्ञात्वा, इस आलंबन को, इस साधन को जो जान गया, ब्रह्मलोके ये है। इसको स्वामी जी कहते थे ऐसे, जैसे कि रामचरितमानस में नाम महिमा का प्रसंग होता है, वैसे ये ओम महिमा का प्रसंग था। हालांकि यह मांडुक्य में विशेष आएगा, अभी मुंडक में भी विशेष आएगा कैसे इसका अनुष्ठान करना चाहिए, लेकिन यहाँ पे तो इतना आया, तो इतना समझिए। उस पद के लिए क्या कहा गया? ओम। ये जरा देख लीजिए भाष्य। अतः एतद ही एव, ध्यान रखना, एतद ही एव अक्षरम ब्रह्म परम, एतद एव अक्षरम ब्रह्म अपरम च, यही परम है। तयो ही प्रतीकम एतद अक्षरम, कई लोग इसको क्या मानते हैं? प्रतीक मानते हैं, उसका भी कारण आएगा। एतद ही एव अक्षरम ज्ञात्वा, इसको जानकर कुछ लोग तो जानते हैं, उपास्य ब्रह्मेति, कुछ लोग इसकी क्या करते हैं? उपासना करते हैं। यो यदिक्षसि, जो भी जो करता है वो वही का वही हो जाता है। वाह, ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति। जो इस ओम की उपासना करता है या जो इस ओम को जानता है वो वही हो जाता है जो वो है। और ये लाइन अंडरलाइन कर लीजिए, दो चीजें हैं ओम के बारे में, परम और अपरम। परम चेत ज्ञातव्यम, जो परम चीज होता है उसको जानना चाहिए। अपरम चेत मिल रहा है, अपरम चेत, परम चेत ज्ञातव्यम, अपरम चेत प्राप्तव्यम। अंतर देख रहे हो? एक को जानना है और एक को प्राप्त करना है, दो अंतर हो गया। उपासना में प्राप्त करना है, ज्ञान में जानना है। ये लाइन अंडरलाइन कर लीजिएगा। परम चेत ज्ञातव्यम, अपरम चेत प्राप्तव्यम। यह एवं मतः एतदामलम एतद ब्रह्म प्राप्ति आलंबनम श्रेष्ठम प्रशस्यतम, एतद आलंबनम परा पर अपर ब्रह्म, क्योंकि मैंने दोनों श्लोक एक साथ पढ़ा दिए। पर अपर ब्रह्म विषयत्वात्, एक कौन सा ब्रह्म है? पर ब्रह्म। एक कौन सा है? अपर ब्रह्म। तो जो उपासना वाला हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? अपर ब्रह्म। और जो ज्ञान का हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? पर ब्रह्म। पर ब्रह्म प्राप्तव्यम नहीं, पर ब्रह्म ज्ञातव्यम, अपर ब्रह्म प्राप्तव्यम। और बोलते हैं महाराज उस मंत्र को, उस ओम के बारे में मुझे और बताइए। ये जो आपने आलंबन बताया, अब यहाँ से न जायते म्रियते वा, न जायते म्रियते वा विपश्चेत्, नायं कुतश्चिन्न बभूव कश्चित्, न जाय म्रियते वा विपश्चेत्, नायं कुतश्चिन्न बभूव कश्चित्। अजो नित्य शाश्वतोऽयं पुराणो,
अजो नित्य शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे न हन्यते हन्यमाने शरीरे। अच्छा इधर देखो ये ओम श्री परमात्मने नमः। अथ षोडशो श्री भगवानुवाच अभयं सत्व